सवाल है। सवाल आप बाद में लेते हैं आपसे। सदर पाकिस्तान जो होता है वो रियासत का सरबराह होता है। जिस तरह आपको पता कि उन्होंने ट्वीट के ज़रिए तरदीद कर दी कि जो दोनों बिल मैंने अपने जो अमला है उनको बाकायदा कहा कि ये जो दोनों बिल हैं ये वापस भेज दें, जिनके ऊपर दस्तखत नहीं हुए वो वापस भेज दिए जाएं। और उनकी तरफ से ये कहा गया, जो कि उनकी ट्वीट के अंदर है, कि मुझे अमले ने ये कहा कि हमने वो वापस कर दिए हैं, जो कि एक्चुअली उनके पास ही थे, उन्होंने नहीं किए, मेरे साथ झूठ बोला गया, मेरे हुक्म की तामील नहीं की गई और बाद में आज यानी कि कल आकर उनके ऊपर खुद से ही साइन करके उन्हें पास कर दिया गया। इन दोनों बिल्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जैसा कि शुएब साहब ने फरमाया कि आइन का आर्टिकल 75 जो है वो वाज़िह है कि जब दोनों जो सेनेट और नेशनल असम्बली है वो किसी बिल को भेजती है सदर के पास, तो सदर के पास इख्तियार है कि वो वापस भेजें या उसे वेट करें। अब इसके ऊपर क्या हुआ कि उन्होंने जब कह दिया कि वापस भेज दिया जाए तो वो वापस जो है नहीं भेजा गया और उसके ऊपर जो है वो फैब्रिकेटेड तरीके से साइन कर दिए गए। जब वो बिल वापस आता है, अगर सदर साहब भेजते हैं जिसमें वो कहते हैं जी कि इसको रिकन्सिडर किया जाए या इसके अंदर ये अमेंडमेंट्स हैं ये की जाएं, उसके बाद दोबारा अगर पार्लियामेंट सदर को दोबारा वही बिल भेजती है पास करके, तो फिर उनके पास 10 दिन का टाइम है कि वो उसके ऊपर दस्तखत करते हैं या नहीं करते। अगर 10 दिन के अंदर वो उसको पास नहीं करते तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। तो पहले प्रोसेस के अंदर ही पहला प्रोसेस जो किया गया कि बिल भिजवाए गए और उनके ऊपर बग़ैर उनकी तस्दीक के, बग़ैर उनकी वापसी के उनको पास करना ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और जिन्होंने ये काम किया है उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके साथ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जैसा कि शुएब साहब ने फरमाया है वो होनी चाहिए। ये सारा काम किया क्यों जा रहा है? ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि नैब के अंदर आपको पता है तरमीम की गई, FIA के अंदर, और एक दिन में 40 बिल पास किए गए। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किए गए कि जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मुल्क को या अपने हक़ में जैसे कि केसेस ख़त्म करवाए गए और जैसा कि अपनी पार्टी को फ़ायदा लेने के लिए हर बंदा अपनी अपनी जंग में यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस जो किया गया ये सारा सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने के लिए शाह साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्हें उठा लिया गया। इस FIR का हमें पता ही नहीं है। FIR जो दर्ज हुई वो हम मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि FIR मिल जाए। खान साहब से जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई, खान साहब ने जाकर अपना बयान दिया कि ओरिजिनल फॉर्म में जो साइफ़र होता है वो फ़ौरन ऑफिस में होता है और उसकी कॉपियाँ आगे जो आपको सारी तफसीलात बताई गई हैं और उसके ऊपर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दी। उसके बावजूद दोबारा जेल में FIA की टीम गई, दोबारा वहाँ पर उनसे सवालात किए गए और कल फिर ये सारा प्रोसेस करके FIR दर्ज करके शाह साहब को पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर FIR है और फ़ौरन उन्होंने उठा लिया गया। पता चला है जी कि रोल क्या है। रोल क्या है जी कि आपने जो साइफ़र था उसको जो सियासी जो है मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है उस चीज़ का जो मेन मकसद था उसको हटाने के लिए और सिर्फ इस केस के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया है। अब इसके अंदर इंशाअल्लाह हम जो है वो कोर कमेटी ने जो डिसीजन दिया है उसके मुताबिक हम इसको चैलेंज भी करेंगे और जो लोग जिन्होंने ये सदर पाकिस्तान के साथ जो है वो फ्रॉड किया है उसके ऊपर हम इंशाअल्लाह कार्रवाई के लिए वो इस्तदा करेंगे। थैंक यू। कोई